आज 26 फरवरी शनिवार रात्रि को हम वांद्रिया गांव में वेदनाथ महादेव के मंदिर में रुके थे। यहाँ से अब आगे प्रस्थान कर रहे हैं। आज हमारी यात्रा का 26वां दिन है। नर्मदे हर नर्मदे। ये नहीं जाता, इधर से ही जाना आपने। नर्मदे नर्मदे हर नर्मदे। महाराज जी ने कब की दुकान लगा दी थी। हाँ, तैयारी कब की कर ली थी। हाँ 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 बराबर। आपको जूते पहनने में समय ज़्यादा लगे ना। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे। प्रातः बेला में मैया के दर्शन। किनारे किनारे आने पर वांद्रिया गांव में ये झंडियाँ लगी हुई होती है और ये रास्ता जाता सीधा वेदनाथ महादेव को। हम तो रास्ता भटक गए थे, वहाँ खेतों से होकर गए थे। ये सीधा रास्ता। अब फिर हम मैया के किनारे पर आ गए और यहाँ से अपनी यात्रा शुरू करते। नर्मदे हर नर्मदे। हे मां नर्मदे, कृपा कर मां। नर्मदे हर। कल हम रात्रि वांद्रिया गांव के वेदनाथ महादेव में रुके थे। वेदनाथ महादेव बहुत ही प्राचीन तीर्थ स्थान है। वहाँ के आश्रम में एक बाबा जी रहते राजस्थान के। वो अकेले ही रहते और हम 4 परिक्रमावासी गए। बाबा जी थोड़े दिव्यांग भी है, तो उन्होंने कहा कि एक रोटी तुम बना सकते हो तो मैं सब्ज़ी बना देता हूँ। मगर हम भी पूरी तरह से थक चुके थे, तो हमने कहा बाबा जी खिचड़ी ही रख दो। तो बाबा जी ने खिचड़ी बनाई, बूंदी और गांठिया, ऐसा स्वादिष्ट भोजन प्रसाद पाया और रात को वहीं पर सो गए। बहुत ही अच्छी जगह थी। नर्मदे। अब हम आगे कुंभेश्वर की तरफ प्रयाण कर रहे हैं। नर्मदे नर्मदे हर। एक कमेंट थी श्री मिलिंद कुलकर्णी जी की। वो पूछ रहे थे वीरेंद्र भाई विट्ठल दादा कहाँ गए। तो कुलकर्णी जी, विट्ठल दादा का साथ छूटे हुए बहुत समय हो गया और 12-13 दिन पहले उनकी परिक्रमा भी पूर्ण हो गई। एक दूसरे श्री देवेंद्र सिंह जी भदौरिया, शायद उनका जवाब कल के वीडियो में दे चुका हूँ, याद नहीं, फिर भी दे देता हूँ दिया या नहीं। वो उनका कहना था कि आजकल मैं वीडियो छोटे छोटे बना रहा हूँ। इसकी वजह तो छोटे वीडियो बनाने की वजह यही है कि जो बड़े वीडियो बनाता था मैं आधे घंटे 35 मिनट के, उनमें 3 GB से 4 GB के वीडियो बनते थे, जिन्हें अपलोड करना बहुत ही मुश्किल होता था क्योंकि इतना समय नहीं मिलता। जहाँ पर नेटवर्क की स्पीड होती है तो हमारे पास समय नहीं होता, और जहाँ हमारे पास समय होता है वहाँ नेटवर्क की स्पीड नहीं होती। इसीलिए मैं अभी 15-15 मिनट के छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूँ, ताकि जहाँ पर नेटवर्क की स्पीड हो वहीं पर अपलोड आसानी से कर सकूं। बस यही वजह है। नर्मदे हर। लगभग 2 किलोमीटर जितना चलकर हम अभी ठीक मैया के पास आ गए। आगे हमारे साथी जा रहे हैं। श्री साहू जी की एक कमेंट थी, वो कह रहे थे वीरेंद्र भाई आपका साथी कहाँ गया। तो साहू जी, ऐसा है माई की इस परिक्रमा में जहाँ तक मैंने सुना है साथी कोई रहता ही नहीं है, सिर्फ मैया ही साथ रहती है। और साथी की आवश्यकता भी नहीं पड़ती क्योंकि मैया रोज़ न रोज़ प्रतिदिन किसी न किसी साथ का जुगाड़ लगा ही देती है। घर से मैं अकेला निकला था, फिर रास्ते में रास्ता भटका तो 3 महाराज मिल गए, उनके बाद एक दादाजी मिल गए,
वहाँ से उनका साथ छोड़ा तो ये हमारे जो आगे जा रहे सिंपल मार्ग के 2 सदस्य मिल गए। अभी 2 दिन से मैं उन्हीं के साथ चल रहा हूँ। और बहुत से माता जी का प्रश्न भी होते, बहुत से कमेंट आते कि क्या अकेली लेडीज परिक्रमा कर सकती है? तो ज़रूर कर सकती है। उसका एक तरोताज़ा उदाहरण वो सामने जो हमारे साथ शोभा ताई चल रही है, वो पुणे से है और घर से अकेले ही निकले थे। मगर हमारे सिंपल मार्ग के दूसरे सदस्य श्री मिथुन जी का उनका शुरुआत से ही साथ हो गया। 1 महीने से वो साथ ही चल रहे हैं। तो चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है। मैया अपने आप अपने लाग कोई ना कोई साथी हमारे साथ भेज ही देती है। नर्मदे। रात बेला में मैया के दर्शन करो। अद्भुत अद्भुत सौंदर्य है माँ का। हे माँ, सब पर कृपा करना। नर्मदे। हमारे साथी बहुत आगे निकल चुके हैं। मैं ये वीडियो बनाने के लिए धीरे धीरे चलता हूँ तो पीछे रह जाता हूँ। कोई बात नहीं, अभी पकड़ लेंगे उनको। नर्मदे। हे मां नर्मदे। अरंडी के खेत आगे। यहाँ पर क्या ये ढलान नुमा खेतों में पानी पिलाना संभव नहीं होता, तो ये लोग ढलान नुमा जो खेती होती है उनमें अरंडी ही करते, तो बिना पानी के भी हो जाती है। 2 दिन पहले भी मैंने आपको शायद बताया था। नर्मदे। हे नर्मदे। आप देख रहे होगे सुबह सुबह ये मच्छी मार कितनी जल्दी बेचारे आ जाते इतनी ठंड में भी। और अब हमें ये ऊपर चढ़ना है। नर्मदे। तटवर्ती जो गांव होते उनकी सुबह लगभग 4 बजे शुरू हो जाती है। 4 बजे वो उठ जाते और अपने क्रियाकलापों में लग जाते। शायद यही उनकी सेहत का राज है। और मैया के तट पर शुद्ध वातावरण भी इसमें एक सहयोग करता है। नर्मदे। यार, मैंने देखा परिक्रमा में बहुत से लोगों की रोजिंदी दवाई बंद हो जाती है। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, गोलियां लोग बंद कर देते। नर्मदे हर। नर्मदे हर। वो सामने के किनारे से नर्मदे हर का पुकारा कर रहे। शायद कोई आश्रम है। इस प्रकार से नर्मदे हर का पुकारा सुनकर परिक्रमा वासियों में भी एक नया जोश आ जाता है और उनकी थकावट कहाँ चली जाती है पता ही नहीं चलता। हे मां नर्मदे। प्रतिदिन हर कोई अपनी क्षमता के अनुसार चलता है। शाम को थक कर सूर हो जाता है, फिर भी सुबह जो भोजन प्रसाद मिला वो खाकर चलने के लिए तैयार हो जाता है। इसे माँ की कृपा नहीं समझेंगे तो और क्या समझेंगे। वरना ऐसे ही हम चल के देखो अपने घर 15 किलोमीटर, दूसरे दिन उठ नहीं पाओगे। नर्मदे।
किनारों से ऐसे रास्ते आते ही रहते। अब हमें ऐसे ही रास्तों पे चलते हुए अपनी यात्रा पूर्ण करनी है। जी ठीक कर लो, ठीक कर लो। हे माता नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे। नर्मदे नर्मदे। सुबह के 7 बजे कटीली झाड़ियों के रास्ते से हम निकलकर कुंभेश्वर अभी पहुँचे। सामने जो तीर्थ दिख रहा है वो कुंभेश्वर तीर्थ है। बहुत ही प्राचीन तीर्थ है। इसे नानी मोटी पनौती भी कहते हैं। हनुमान जी का मंदिर है और कुंभेश्वर महादेव का। अभी हम दर्शन के लिए जा रहे हैं। सीढ़ियाँ बहुत दिखाई दे रही है। शोभा ताई, सीढ़ियाँ कितनी दिखाई दे रही है? चलो चलो चलो, नर्मदे हर। सीढ़ियाँ गिनते गिनते जाना कितनी है। हे मां नर्मदा, सामने मां नर्मदा। सीढ़ियाँ बहुत है, ऊपर चढ़कर गिन कर बताता हूँ कितनी है। नर्मदे। मिथुन जी ने ऊपर जाकर सीढ़ियाँ गिन ली, 80 सीढ़ियाँ है। नर्मदे। नर्मदे। श्री काल भैरव दादा। यहाँ पर ये कपड़े की सिंधियाँ बांधी जाती मन्नतों के लिए। जय नमो नमः। श्री दत्तावतार श्री स्वामी समर्थ महाराज पादुका स्थान। यहाँ पर स्वामी समर्थ महाराज। हाँ हाँ, नर्मदे। नर्मदे। नानी मोटी पनौती माता गए। नर्मदे नर्मदे। श्री कुंभेश्वर महादेव।
अति पौराणिक तीर्थ है। श्री हनुमान दादा, बजरंगबली, नंदी महाराज, बहुत ही विशाल नंदी महाराज है। गुंबज पर विभिन्न कलाकृतियाँ। विभिन्न मुद्राओं में मूर्तियां बनाई गई हैं। श्री कुंभेश्वर दादा भोलेनाथ, अद्भुत। शिव शंभो भोलेनाथ। वेदनाथ की तरह ही यहाँ पर भी शिखर बना हुआ है। शिव शंकर भोलेनाथ। यहाँ पर बहुत ही छोटा शिवलिंग स्थापित है। वरुणेश्वर, वरुणेश्वर दादा। मंदिर का मुख्य द्वार ये है। मगर रास्ता उधर से है, पीछे से, तो सभी यात्री वहीं से आते हैं। माँ नर्मदा के समीप तट पर नर्मदे पुराने मकान खंडर हो गए। मंदिर के पिछले हिस्से में ये हनुमान जी का मंदिर है, जिसे नानी मोटी पनौती माता भी कहते हैं। यहाँ के दर्शन से हर तरह की साड़ा सातियाँ खत्म हो जाती है। जय बजरंगबली। मोटा पनौती दादा और नीचे नाना पनौती दादा, ऊपर मोटा पनौती दादा मतलब बड़े पनौती दादा, और नीचे नाना पनौती दादा मतलब छोटे पनौती दादा। बजरंगबली, नर्मदे हर। नर्मदे हर।